से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद बीजेपी के एमएलसी मोहित बेनीवाल जब रास्ते से होते हुए अपने गृह जनपद पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया है। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मोहित जी। धन्यवाद। अच्छा, ऐसा क्या है, हमने देखा कि रास्ते में ढोल ढपले बज रहे हैं, युवाओं की पूरी फौज है, जगह जगह गाड़ियों का काफिला रोक लिया गया, इतना प्यार किस वजह से है? एक कार्यकर्ता के नाते मैंने बूथ से काम स्टार्ट किया, युवा मोर्चा में काम किया, क्षेत्र में महामंत्री और अध्यक्ष रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और अभी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। एक कार्यकर्ताओं के साथ एक लंबे समय तक मेरा हमेशा स्नेह रहा है, उनकी लड़ाई लड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को एक नई राह पर ले जाने का काम किया है। और यह अटूट प्यार क्षेत्रवासियों का, गाँववासियों का और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, यही स्नेह, यही प्यार मेरी ताकत भी है, और यही ताकत मुझे आगे जाने के लिए प्रेरित भी करती है। और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, और यह स्नेह जो उन्होंने आज मुझे दिया है, मैं उसका जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये था, तमाम और भी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं, बहुत पुराने हैं, आप पे ही भरोसा जताना, सबसे आगे आप निकल गए, तो ऐसी क्या वजह रही कि जो पार्टी नेतृत्व को ये लगा कि भाई हाँ, जो मोहित बेनीवाल है उन्हीं के नाम पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें विधान परिषद भेजना चाहिए? मुझे लगता है पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। समाजवादी पार्टी, राहुल बाबा, कांग्रेस के, वो परिवारवादी सोच से बाहर नहीं निकल सकते। उनके यहाँ कोई कार्यकर्ता बूथ पे, मंडल पर, जिले पर, प्रदेश में काम करके वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, लोकसभा का टिकट नहीं पा सकता। उससे विपरीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी व प्रदेश के अंदर भी माननीय योगी जी और पूरा हमारा संगठन ये इस बात के लिए काम करता है कि एक आम समाज से, किसान परिवार में जन्मा व्यक्ति पार्टी के अंदर काम करके वो सदन के अंदर नेता बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वो अध्यक्ष जनपद का बन सकता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर हमारी पार्टी में और अन्य पार्टियों में है। वो परिवारवाद के साथ है, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं, वो राष्ट्र विरोधी की ताकतों के साथ काम करते हैं, हम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, राष्ट्रभक्ति के साथ काम करते हैं, देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। यह साफ अंतर इस बात से झलकता है, और मुझे लगता है यही कारण है कि पार्टी ने मुझे अवसर दिया, और कार्यकर्ताओं को के कंधों पर चढ़ करके मैं क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह मुझे मिला। चौधरी चरण सिंह जी की इस पावन धरा पर मैं जन्म हुआ हूँ, किसान परिवार में जन्मा हुआ हूँ, और IIT में पढ़ लिख करके मुझे अवसर दिया है कि मैं सदन के अंदर भी कुछ अच्छे काम कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। अच्छा मोहित जी, जैसे ये चल रहा था कि बिजनौर लोकसभा से जो है मोहित बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में वो सीट RLD को चली गई, तो उसके बाद कभी तो ऐसा लगा होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचा था कि MLC बनेंगे? मुझे लगभग 15 वर्ष से ज़्यादा हुए पार्टी में लगातार काम किया। मैं अमेरिका में लंबे समय रहा, और 5 वर्ष वहाँ रहने के बाद भी अनेकों कंपनियों में काम भी किया, खुद भी अपनी कंपनियां बनाई। लेकिन मेरा हमेशा विश्वास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रहा है। अंत्योदय का विचार, पार्टी संगठन के अंदर मेरी निष्ठा, और मुझे ये विश्वास था निश्चित तौर पर बिजनौर लोकसभा के लिए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह मुझे लंबे समय से मिलता रहा। और परिस्थितिवश गठबंधन हुआ, और गठबंधन के अंदर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हमें NDA का दल, हमें NDA बढ़ाना है। और जब राष्ट्र के लिए कोई निर्णय होता है तो हम एक कार्यकर्ता के नाते उस निर्णय के साथ हमेशा खड़े होते हैं। हम अपने शीर्ष नेतृत्व के हर निर्णय के साथ खड़े हैं, और मुझे अवसर दिया, मैं इसका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बिजनौर के अंदर तो मुझे प्यार मिला ही क्षेत्रवासियों से, लेकिन मेरी पार्टी ने जो मुझे स्नेह दिया है, मैं उनका जीवन पर्यंत आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना। अच्छा, जब आप क्षेत्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, उस दौरान आपने 14 जो सीटें हैं उनमें से 13 पर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जिला अध्यक्ष थे। आपको लगता है कि वो जो आपने काम करके दिखाया था, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया, और अब आपको लगा कि वो 13 सीटों को जो इनाम है वो मिला है MLC के रूप में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी ताकत आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उनको जाना जाता है, और उनके नेतृत्व के साथ जब उत्तर प्रदेश के अंदर वो ब्लॉक प्रमुख के, जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार थी, हमारे नेताओं की नेतृत्व क्षमता पर जनता को विश्वास है, और जनता ने ऐसा अटूट विश्वास दिलाया, और हम सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया कि हम लोगों ने एक ऐतिहासिक परिणाम देने का प्रयास किया। हमने एक तरफ से क्लीन स्वीप ब्लॉकों में किया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वह शहरों की पार्टी है, हमने यह दिखाया कि वह गाँव की पार्टी है। आज ब्लॉक पर प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो BDC मेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष हों, आज गाँव का व्यक्ति वो मोदी जी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, वो गृह मंत्री जी से प्रेरणा लेता है,
वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से विश्वास पर की संगठन की ताकत पर विश्वास करता है। वो माननीय योगी जी के नेतृत्व क्षमता पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री जी के नेतृत्व क्षमता पर वो विश्वास करता है। और उसी का परिणाम था कि जब जिला पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए तो आपको गांव का व्यक्ति सीधा मोदी जी से कनेक्ट दिखाई दिया और जो परिणाम आपको मिले वो उस परिणाम का कारण हुआ है। अभी आप एक रास्ते में एक बात कर रहे थे कि यूपी में 80 पार, यूपी में 80 और देश में 400 पार। लग रहा है कि ये सपना साकार होगा? मैं आज जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि पर घुसा, मैं आगरा मथुरा से होते हुए, जेवर से होते हुए, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में अभी हूँ। मैं चारों तरफ जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में, महिलाओं में और सभी समाज के लोगों में जिस उत्साह को देख रहा था, जैसे मैंने कहा यह किसानों की धरा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की धरती है। और इस धरती पर जो उत्साह आज मुझे देखने को लगा, तो जो हम संकल्पना मोदी जी की 80 उत्तर प्रदेश और 400 पार देश में हो, वो मुझे एकदम ऐसी दिखाई दी। हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। चुनाव जल्द घोषित होने वाला है और कुछ समय में चुनाव जब घोषित होगा तो आपको चारों तरफ मोदी जी के नारे गूंजते हुए दिखाई देंगे और योगी जी और मोदी जी मिलकर के हमारी डबल इंजन की सरकार दोबारा बनेगी। 400 पार तो हम होंगे ही, और देश के ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो पूर्व में कभी नहीं हुए, वो बचे हुए निर्णयों को काम मोदी जी करेंगे और सदियों सदियों तक उनको जाना जाएगा। अखिलेश यादव ने आज कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, कई नाम चौंकाने वाले भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश, बसपा और अखिलेश और कांग्रेस साथ हैं, बसपा अलग से अपनी तैयारी कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इन पार्टियों से किसी से आपका मुकाबला है? 2019 में बसपा के साथ सपा भी थी, साथ में लोकदल भी था उस समय, और उस गठबंधन के बीच में भी हम लोग एक बहुत अच्छी नंबर पर यहाँ पर लोकसभा में चुनाव परिणाम 63 सीटें जीत करके हम उत्तर प्रदेश में आए थे। बसपा अब कहीं साथ नहीं है। कांग्रेस अपना स्थान ढूंढ रही है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें कहीं स्थान दिखाई दे। विधानसभा चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। विधान परिषद में अब एक भी सदस्य बहुजन समाजवादी पार्टी का नहीं है। कांग्रेस की कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में है नहीं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता हुआ धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे तो यह दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक सीट भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा कांग्रेस जीत पाए तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अखिलेश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश को मैं यही कहना चाहता हूं कि परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकल करके आम जनमानस की चिंता करे, आम किसान परिवार में जन्मे युवक की चिंता करे और तुष्टीकरण की राजनीति से देश को ना सोचें। अपने आंखों से उनको तुष्टीकरण का चश्मा उतार देना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि अगर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो भी एक हिंदू परिवार में जन्मे हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि भगवान राम तो सबके हैं, तो इस बात का सम्मान करना चाहिए। मैंने मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, मैंने योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए। मेरा तो यही कहना। आपको एमएलसी तो बना दिया, लेकिन जिम्मेदारी आपकी और बड़ी हो गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए तो बहुत सारी चीज़ की थी, इस बार आप उपाध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी बना दिए गए। तो क्या सोचा है, जिम्मेदारी बढ़ी और चुनौतियों का पहाड़ भी सामने, या कोई चुनौती नहीं है? चुनौतियाँ तो जीवन में हमेशा होती हैं। ऐसा कभी समय नहीं होता कि चुनौतियाँ काम करने वाले व्यक्ति के हमेशा सामने चुनौतियाँ आती हैं, और चुनौतियों में हमारी पार्टी साथ खड़ी रहती है, हमारा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा रहता है। और अभी भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मेरे पास संगठन की अनेकों जिम्मेदारी है। मैं प्रदेश की स्टीयरिंग कमेटी का भी को कन्वीनर हूँ और अनेकों काम पार्टी के हमेशा रहते ही हैं। तो ये एक एडिशनल काम पार्टी ने दिया है, उसको भी करेंगे और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए। और जब मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, माननीय योगी जी हैं, प्रदेश का नेतृत्व हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पर राह आसान है और सभी चुनौतियों को पार पाके 400 पार भी करेंगे और 80 भी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मोहित बेनीवाल हैं एमएलसी, सीधा कह रहे हैं कि 400 पार सीटें भी होंगी और जो 80 है यूपी की 80 सीटें भी जीतेंगे और पूरी तरीके से कमल खिलाकर दिखाएंगे।